इस वक्त तक हमारे साथ जुड़े हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं, और हमने स्वागत किया उन सभी का। और खास करके हमने इस डिबेट को उन पॉलिटिकल डिबेट से बिल्कुल अलग रखा है। उसके लिए हम बराबर कह रहे हैं कि कल भी हम इसी वक्त पर हाजिर होंगे और बात करेंगे खुलकर। और सियाराम पांडे जी, अधिवक्ता जो पटना हाईकोर्ट से, वो जोड़ रहे थे जरा कि डोमिसाइल क्या है ये उन्होंने बताया, नियम क्या कहते हैं वो सभी को याद है, लेकिन 2024 में जो कष्ट बढ़ गया है, जो एक परेशानी बढ़ गई है, उसे कानूनी नजर से कैसे देखा जाए, क्या इसमें कानून कहता है, क्या कर सकता है? देखिए, कानून तीन शेड्यूल्ड है, स्टेट शेड्यूल, यूनियन शेड्यूल और कनकरेंट शेड्यूल इसको बोलते हैं। तो यूनियन शेड्यूल जो है उसमें केंद्र सरकार को अधिकार प्राप्त है कानून बनाने का। जो राज्य स्टेट जो शेड्यूल है उसमें राज्य बनाते हैं, और जो कनकरेंट है उसमें दोनों बनाते हैं। तो राज्य सरकार को शिक्षा जो है ये राज्य सरकार के अधीन आता है, तो इसमें उनको पावर है कि अपने डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के लोगों को बेरोजगार से दूर करने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए वो कानून बना सकते हैं। तो कुछ ऐसे पिछड़े राज्य जो नॉर्थ ईस्ट के थे या कुछ साउथ के कुछ राज्य थे जिन्होंने लैंग्वेज को अपना आधार बना करके और डोमिसाइल का एक नियम बनाया, डोमिसाइल की एक पॉलिसी बनाई। डोमिसाइल की पॉलिसी किसी भी स्टेट के लिए अच्छी पॉलिसी नहीं है, ये एक अच्छा मैसेज नहीं देता है। तो बिहार सरकार ने जो डोमिसाइल की पॉलिसी लाई है, जो डोमिसाइल यहां खत्म किया है, ये अगर ओवरऑल हम देखें फॉर द लार्जर इंटरेस्ट, फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द टैलेंटेड यूथ, तो ये एक अच्छी नीति है, एक संदेश देती है केंद्र सरकार को भी और हर एक राज्यों को भी कि इस तरह के तुष्टिपूर्ण, इस तरह के संकीर्ण मानसिकता के वशीभूत होकर के इस तरह के पॉलिसी का विरोध किया जाए। ठीक है। और जैसा कि सर ने बताया है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बार इसको क्वेश्चन भी किया है, जिसमें कि उन्होंने, ये सड़क पर ही रहते हैं। रजनीश, आप तो हर आंदोलन देख रहे हैं, आवाजें सुन रहे हैं, तो जो अभी कहा जा रहा है कि एक बड़ा मैसेज देना चाहिए, नहीं ठीक है, ये बौद्धिकता वाली बात है, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट जो करते हैं उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। रजनीश, हमें जरा बताइए, ये जो मांग है और जो अभी सलाह है और जो इसका एक बड़ा व्यू है, कैसे देख पा रहे हैं आप इसे अपने चश्मे से? देखिए, सरकारी नौकरी मतलब बिहार में टीचर की नौकरी है। और अभी ठीक नवीन जी ने कहा था, मुझे याद है कि उससे पहले मैं भी बिहारी हूं, और एक वक्त था जब कंपटीशन के लिए फॉर्म जब निकलते थे उस वक्त भी भीड़ हम देखा करते थे। लेकिन आज और कल में बहुत अंतर दिख रहा है, क्योंकि वर्ष 1994, 99 और 2000 वो भी दौर था, मुझे याद है, जब वैकेंसी आई थी। और वैकेंसी आई थी उस वक्त भी बिहार से बाहर के ही स्टूडेंट जो हैं बड़ी संख्या में अप्लाई किए थे। उस वक्त भी बिहार के साथ साथ बाकी कई राज्यों के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अप्लाई किया था और उन्हें नौकरी भी लगी थी। हालांकि जो मुख्य सचिव हैं वर्तमान जो है वो नहीं, लेकिन इससे तत्कालीन जो मुख्य सचिव थे आमिर सुबहानी, उन्होंने सफाई भी दी थी इस बात को लेकर। सवाल ये उठता है, बिहारी बाहरी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं, बिहारी बाहरी का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाहर में इनकी एंट्री बंद कर दी गई है, इस बात का विरोध हो रहा है। और यही वजह है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो बंद किए गए हैं, इसका साइड इफेक्ट अब जो है सड़कों पर देखने को मिल रहा है। अभी दिलीप जो है, इन्होंने घोषणा भी कर दी है, ऐलान कर दिया कि 11 सितंबर को हम आंदोलन करने वाले हैं, सड़कों पर लाखों की संख्या में उतरेंगे। थाने में बंद रहे 48 घंटे तक। हाँ, एक बार बिल्कुल रजनीश, दिलीप कुमार जी, क्या क्या ठान रखा है आपने, क्या करने वाले, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। देखिए, हम लोग बिहार के अभ्यर्थियों को एकजुट कर रहे हैं और पूरे बिहार में हर जिला में अभ्यर्थी सड़क पे उतरेंगे, जिसमें मुद्दा हमारा है डोमिसाइल लागू हो, धांधली सेटिंग रुके, पेपर लीक रुके, फर्जीवाड़ा रुके। और ये सिर्फ शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा की बात हम नहीं कर रहे हैं, पूरे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात कर रहे हैं। बिहार में जहां फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाली हो रही है, तो पैसा लेकर नौकरी दी जा रही है, तो OMR सीट बाहर ले जाकर लिखवाई जाती है। BPSC सिविल सेवा तक में मेंस की कॉपियां बाहर ले जाकर लिखवाई जाती है और DSP तक बना दिया जाता है। पेपर लीक हो जाता है हर परीक्षा का, और पेपर लीक में सलिप कोचिंग माफियाओं को, कोचिंग शिक्षकों को कभी पकड़ा नहीं जाता है। कुछ दिन पहले ही, 1 महीना पहले अखबारों में खबर छपी थी कि 3 शिक्षक पटना के 3 शिक्षक पेपर लीक में संलिप्त है।
TRE 3 के पेपर लीक में और सिपाही भर्ती के पेपर लीक में, जो पिछले साल पेपर लीक सिपाही भर्ती का हुआ। लेकिन आज तक उन 3 शिक्षकों का नाम सार्वजनिक नहीं हुआ, उन 3 शिक्षकों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं हुई जो बड़े बड़े अधिकारी BPSC ऑफिस के अंदर है, चाहे किसी भी ऑफिस के अंदर है या ऑफिस के बाहर है। तो जब तक पेपर लीक नहीं रुकेगा, धांधली सेटिंग नहीं रुकेगी, भाई भतीजा बात नहीं रुकेगा, पैसा पैरवी पे नौकरी देना बंद नहीं होगा, तो डोमिसाइल से भी फायदा नहीं होगा। इसलिए हम लोग डोमिसाइल के साथ साथ फर्जीवाड़ा रोकने, पेपर लीक रोकने और पेपर लीक में संलिप्त सभी लोगों पे, चाहे वो बड़ा से बड़ा नेता, अधिकारी, शिक्षक कोई भी हो, सब पे कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग अब बहुत जल्द सड़क पे उतरेंगे। अभी हम बिहार के हर जिला के अभ्यर्थियों से वार्ता कर रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग इन सभी मुद्दों को लेकर सड़क पे उतरेंगे। और ये जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बार बार कही जा रही है कि बिहार से बाहर के लोग आएंगे तो टैलेंटेड आएंगे, ये होगा वो होगा, तो मैं इसी बात पे तो मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं कि जब इस बात के लिए आपने डोमिसाइल हटाया तो आज फर्जीवाड़ा का रिकॉर्ड देख लीजिए कि फर्जी सीटेड सर्टिफिकेट पे, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट पे बिहार से बाहर के हजारों लोग यहाँ शिक्षक बन गए हैं बिहार से बाहर के। तो कैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात आप लोग कर रहे हैं? जो लोग भी कर रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण, हम भी कह रहे हैं कि जहां डोमिसाइल लागू, ये सवाल हम हमारे ऊपर छोड़ दिए, ये सवाल हमारे ऊपर छोड़िए, ये हम जरा पूछ डालेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप इस बात की चिंता मत कीजिए, सवाल हम पूछ लेंगे, बढ़िया तरीके से पूछ लेंगे, अपने शब्दों में पूछ लेंगे और आपकी भावनाएं उन सवालों में आ भी जाएंगी। सौरभ कुमार हैं छात्र नेता, उनसे भी जरा एक बार बात करते हैं। सौरभ, जो बातें हैं वो तो अब बिल्कुल उस जगह पर पहुंच गई हैं जहां से आवाज अब बहुत तीव्रता से सुनाई देंगी और बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट तरीके से सुनाई देंगी। और कल का भी दिन लोग याद ही रखेंगे जब इस डिबेट को लेकर हम आगे आएंगे और उन पार्टियों से पूछेंगे, सरकारों से पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों किया, क्या सिर्फ यही बात है कि फर्जी तरीके से कोई एंट्री ले रहा है, क्या ये चीटिंग नहीं है कि आप कभी होते हैं और कभी गायब हो जाते हैं? सौरभ जी बिल्कुल सर, विवेक सर, ये बात अब ओवरऑल, अब हम लोग ये थोड़ी कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति आपको लागू ही करना है, तो आप 5%, 10% जो भी, हम ऐसा नहीं करके हम विरोध कर रहे हैं। डोमिसाइल नीति का जो ओवरऑल जो हम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है या बिहार के अभ्यर्थी भुगत रहे हैं, उसमें ओवरऑल 90% अगर आंकड़ा आप देखिएगा तो बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा इस राज्य में शिक्षक बन गए हैं। आप सीटेट फेल, एसटीटी फेल, दिव्यांग फर्जी बनाकर, यही तो लड़ाई चल रही थी। बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी और पूर्व एसीएस शिक्षा विभाग के पाठक की सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हम करेंगे, शिक्षा विभाग कह रही थी कि हम करेंगे, बीपीएससी कह रही थी हम करेंगे, और दोनों उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। 14 राज्य के लोग, जिसमें सबसे ज्यादा अगर बिहार में शिक्षक बना है तो है उत्तर प्रदेश का लोग। बड़े पैमाने पर हम ये बात से इनकार कर दें क्या कि उत्तर प्रदेश के लोग बहाल नहीं हुए हैं? बड़े पैमाने पर डोमिसाइल फर्जी पैसा देकर, बीडीओ सीओ को पैसा देकर सर्टिफिकेट बनवाया गया है। 5-5 हजार रुपए में दिव्यांग प्रमाण पत्र झारखंड में बन रहा है। अब आप इनकार कर दीजिएगा कि बिहार में डोमिसाइल नीति पर क्यों नहीं हम बात करेंगे? हम बिहारी हैं, हम बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा है कि ऐसा कोई प्रमाण पत्र लेकर आए जिसको आप सामने रख सकें। ठीक है, हम यहां से जो बोलेंगे वो अंतिम शब्द होगा, वो लोगों तक पहुंचेगा। तो जो भी कहें ना, वो हमने कहा ना कि बिल्कुल साक्ष्य और तर्क पर ही कहें, ताकि उसे हम सामने रख पाए। हमने कहा कि सारी चीजें यहां पर बिल्कुल वैसा ही रखिए जिस पर आगे जाकर कोई सवाल कोई ना खड़ा कर पाए। कोई सवाल सर खड़ा नहीं है इसमें सर। रजनीश सर, ये आपके चैनल के माध्यम से कई लोग, झारखंड के रहने वाली मुकेश हो, पूजा हो, करिश्मा हो, खुद मीडिया के पास आकर कहते थे कि हम तो फेल हैं सर और हमको जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। मीडिया बीपीएससी गेट के पास आकर चिल्लाकर बोलते थे। हम लोग के पास पूरा प्रमाण है और आरटीआई से खुलासा इस बात को सिद्ध करता है कि बड़े पैमाने पर आरक्षण। एक मिनट भाई, रजनीश कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं? विवेक, देखिए, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी जो हैं, मतलब सप्ताह में 8 दिन पर जो है ऐसी रिपोर्ट जारी करते हैं और कार्रवाई का जब पत्र हम लोग भी देखते हैं तो चौंक जाते हैं। डबल वेरिफिकेशन सिस्टम था, पहले बीपीएससी ने किया, फिर शिक्षा विभाग ने, लेकिन आंकड़े जो हैं चौंका रहे हैं। अब तक जो है 400-500 ऐसे आंकड़े निकले हैं। और बता दें आपको कि दिव्यांग ऐसे अभ्यर्थी मिल रहे हैं जो TRE 1 में दिव्यांग नहीं थे, ना तो उनका आंख जो है उसकी रोशनी उसमें कम थी, ना ही उनके पैर हाथ में कोई कमी थी, लेकिन TRE 2 में वो दिव्यांग हो गए। किन्हीं के आंख में प्रॉब्लम हो गई, किन्हीं के पैर हाथ जो है उसमें जो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है वो हो गया।
तो ये तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय है। ये आवाज यूं ही नहीं उठ रही है। ये जो सर्टिफिकेट जांच की बात है कि जो भी बाहरी अभ्यर्थी हैं, बाहरी का विरोध नहीं है, लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी की बात है, जो सिस्टम की बात है और जो प्रमाण की बात है, उस पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि अधिकारी खुद मुहर लगा रहे हैं कि बहाली में गड़बड़ी हुई है। और ऐसे लेटर हर 3 दिन पर, 4 दिन पर, कभी नालंदा से, कभी शेखपुरा से, कभी सासाराम से, कभी सारण से ऐसे लेटर प्राप्त होते हैं कि 8 टीचर के खिलाफ कार्रवाई, जांच के बाद मामला सत्य पाया गया। इनके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं थी, ये जो है एस्टेट पास नहीं थे, ये सीटेट नहीं थे, ये कहीं ना कहीं बीएड नहीं किए थे। तो ऐसी चीज जो है जब सामने आती है, उसके बाद लगता है कि हाँ, जांच तो बनता है। और सौरभ हो या दिलीप हो, ये आवाज अपने लिए नहीं उठा रहे हैं, बिहार के लिए उठा रहे हैं। हम लाख कहें कि गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन जो कागजात हैं वो कह रहा है कि गड़बड़ी हुई है। और ये जांच का विषय है, क्योंकि सिर्फ डोमिसाइल मुद्दा नहीं है, इसके पीछे आप जाएंगे तो डोमिसाइल की आड़ में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। और इसका साइड इफेक्ट, जो बिहार के बच्चे हैं, जो क्वालिटी एजुकेशन की सरकार बात करती है, उस पर इसका साइड इफेक्ट सीधा पड़ेगा, क्योंकि जो ओरिजिनल नहीं होंगे। एक इसमें और भी है, वो नवीन जी में बताएंगे। नवीन जी जरा बताइए, एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट की भी डिमांड है इसमें। जैसे सर, सबसे बड़ी बात है कि सरकार की इच्छा शक्ति की कमी ही सब समस्या का कारण है। आप इसको ऐसे देखिए कि 2019 में एस्टेट का एग्जाम हुआ जी, और 2019 के पहले 2010-11 में लगभग एस्टेट का एग्जाम हुआ। 2019 में बोला गया कि अब प्रत्येक साल एस्टेट की एग्जाम होगी, जबकि 2019 के बाद 2023 में एस्टेट का एग्जाम हुआ। अब सरकार 11th-12th की वैकेंसी निकालती है, वैकेंसी में बताती है कि इतनी वैकेंसी साइंस एंड मैथ में है, लेकिन बच्चे पूरा नहीं हो पा रहे हैं, अदर स्टेट से हमको लाना पड़ रहा है, बिहार में प्रतिभा की कमी है। सवाल है कि आप एस्टेट पास बच्चे ही फॉर्म टीजीटी पीजीटी का भरेंगे, आप परीक्षा ही नहीं ले रखे हैं तो बच्चे पास आपको मिलेंगे कहां से? आप बिहारी प्रतिभा को दोष दे रहे हैं, बात को यूं समझिए। इसके बाद आप देखिए कि जहां बिहार के बच्चों की बातें हैं या फिर अन्य बातें हैं, तो दो TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ, TRE 3 हुआ, 3 एग्जाम इधर लगातार हुए। पिछले 7 साल में बिहार सरकार टीचर की एक भी वैकेंसी नहीं दी, और आप 1 साल में 3 बार दे चुके और चौथी बार वैकेंसी देने वाले हैं। आप उन बच्चों के बारे में सोचिए जो कि 23 से 25 में पास आउट होंगे, 24 से 26 में पास आउट होंगे। इन बच्चों को एकदम दिमाग में बात सेट है कि सारी आपने जहां छोड़ा है एक साल में पूरी हो जाएगी। डॉक्टर संजय कुमार, कंक्लूड करने के लिए हमारे पास लगता है कि 2 मिनट बहुत होंगे, लेकिन हम जहां से बात चली थी, आपसे बात चली और वही बात आप तक फिर से पहुंच रही है कि यहां पर इच्छा शक्ति में ही जो कमजोरी है वो एकदम दिखती है। और यहां पर कई बीमारियां हैं, 1-2 बीमारियां नहीं है, सिर्फ डोमिसाइल का नाम लेकर के हम आगे बढ़ते रहे हो, हंगामा करें, ऐसा नहीं है। और बिहारी और बाहरी का भी युद्ध नहीं है, जो रजनीश बता रहे हैं। यहां पर जो मसला है, बिल्कुल जो आपने कहा, वहीं पर हम पहुंच रहे हैं। बिल्कुल भाई, सिस्टम में ही जब भांग पड़ा हुआ है तो फिर क्या कहिएगा। अब डोमिसाइल की बात है तो जब सब कुछ फर्जी ही बन रहा है तो क्या डोमिसाइल वो फर्जी नहीं बना लेंगे? बिल्कुल। जो दिव्यांग बना के आ रहे हैं, जो फर्जी सर्टिफिकेट बना के आ रहे हैं, फर्जी बीएड की सर्टिफिकेट लेकर के आ रहे हैं, और बिना वेरिफिकेशन के उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जा रहा है, फिर वेरिफिकेशन में भी आप उनको फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं। वो बच्चे कहीं ना कहीं खड़े दिख जा रहे हैं चौराहे पर जिनमें प्रतिभा है, और ये फर्जी वाले वहाँ हैं। तो जब सिस्टम कमज़ोर है, विल पावर कमज़ोर है, तो मैं तो दिलीप और सौरभ दोनों के साथ हूँ। ये दोनों जो कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा, तो भाई फर्जीवाड़ा में प्रतिभा कहाँ टिकती है? अगर प्रतिभा कहीं नहीं टिकती है, बिल्कुल हम उस लॉजिक से सहमत हैं कि अगर आपने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया ही नहीं और उसके बाद आपने वैकेंसी निकाल दी, तो दूसरे राज्य के लड़के तो आकर के भर ही जाएंगे, ये बच्चे तो एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो जब तक आप पहले उसको क्वालिफाई नहीं करा लेंगे, उतनी वैकेंसी नहीं रखेंगे, सारी चीज़ों को आप फिल्टर करके वेरीफाइड नहीं करेंगे, तब तक ये रहेगा। अब दक्षिण के राज्य लैंग्वेज का लाभ ले लेते हैं, एक मलयालम रख लिया, एक तेलुगु रख दिया, एक सब्जेक्ट। अब बिहार और उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश का बच्चा मलयालम सीखने जाएगा टीचर बनने के लिए, वो उस लैंग्वेज में फेल कर जाता है, उसको कंपलसरी कर देते हैं। ये जो हिंदी पट्टी के जो बच्चे हैं वो फर्जीवाड़ा करके कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। बिहारी मेधा वहीं मारी जाती है जहां पर ट्रांसपेरेंसी है। मैंने क्या उदाहरण दिया था कि आखिर देश की सबसे कड़ी और बड़ी परीक्षा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वालिफाई करने वाला बच्चा
क्या लगता है कि वो प्रतिभा के लिए वो भाग खड़ा होगा? डॉक्टर संजय कुमार ही नहीं बल्कि पूरे पैनल का सवाल सरकार की तरफ फोकस्ड है। और बिहार का जो बच्चा है, बिल्कुल जैसा मेरा चश्मा मुझे जो क्लियर दिखाई दे रहा है, ऐसा ही चश्मा पूरा बिहारी पहनता है और बिल्कुल सीधा सपाट। उसमें अगर धुंधलापन हुआ यानी ट्रांसपेरेंसी में कहीं कोई दिक्कत आई तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। आज जो बातें निकली हैं बहुत दूर तक जाएंगी और कल का जरा इंतजार कीजिएगा। इन्हीं सभी सवालों को लेकर हम सामने आएंगे और जरा पूछेंगे कि आखिर भाई ये अन्याय क्यों कर रहे हैं अपने फायदे और नुकसान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आने के लिए। चर्चा